नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मेहर टावर लाइन से प्रभावित किसानों को भुगतान न कराए जाने के संबंध में बार-बार लिखित आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने के कारण 5 सितंबर 2023 से तहसील कार्यालय के गेट के सामने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के संदर्भ में किसान भारत देशवासियों की हड्डी कही जाने वाले माननीय अन्न विभाग अधिकारी के नाम तहसीलदार मेहर जितेंद्र पटेल को सौंपा ज्ञापन। कहा कि मांगे पूर्ण न होने पर हम विवश होकर कल दिनांक से प्रभावित किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं। समय पर राजनेताओं के द्वारा किसानों को अन्नदाता कहते हैं, तरह तरह के अलंकारों से संबोधित किया जाता है, लेकिन भारत बिकता जिससे भिन्न है। मेहर तहसील के कृषकों की कृषि भूमियों में टावर लाइन का जाल बिछाया जा चुका है, जिससे हम कृषकों भी कृषि भूमियों मूल्य हल हो चुके हैं, किंतु कृषकों को उनकी कृषि भूमियों में लगाए गए टावरों से हुई क्षति के संबंध में शासन प्रशासन द्वारा कोई संतोषजनक भुगतान न कराने के कारण कृष्ण द्वारा बार बार श्रीमान के समक्ष एवं कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष लिखित ज्ञापन आवेदन दिए गए। टावरों में चढ़कर कृषकों ने अनशन भी किया। शासन प्रशासन को खूब ज्ञापन, अंश, भूख हड़ताल एवं कई ऐसे किसान मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठीक ठाक आश्वासन नहीं दिया गया, न ही मुआवजा दिया गया। इसलिए हम 5 सितंबर 2023 से भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अभी तक लड़े हैं गोरों से, आज लड़ेंगे जोरों से, अभी तक लड़े हैं गोरों से, आज लड़ेंगे जोरों से, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। श्रीमान जी, हम लोग टावर से 10 वर्षों से परेशान हैं। 10 वर्षों से परेशान है, आज तक नहीं सुनवाई गई। ये भी आदरणीय सांसद जी द्वारा ये 27 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया एक किसानों को, मतलब इनका तत्काल बंटवारा कराया गया, लेकिन हम लोग पिपरा बरबंडू टावर में चढ़े थे। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी द्वारा, तहसीलदार जी द्वारा 2 महीने के अंदर हम लोगों को ये बात कही गई कि आप लोग टावर से उतर आइए, 2 महीने के अंदर आपका बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आज 11 महीने से हो गए, आज तक हम लोगों का बंटवारा नहीं हुआ। आप किसानों के द्वारा कब से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं? हम कल 5 तारीख से मैहर प्रागढ़ एक कचहरी के सामने हम लोग कल से भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, क्योंकि 15 दिन का हमने सम्माननीय मैहर डीएम साहब को आवेदन दिए थे। 15 दिन के बाद हुई थी कि हम टावर से बात करके किसानों को बताएंगे, लेकिन आज तक 10 वर्षों से हम सब किसान भोपाल तक पदयात्रा, मैहर आज सुरेश अग्रवाल जी डीएम साहब जी को भी और यहाँ तहसीलदार साहब को भी, आदरणीय मानवेंद्र सिंह तहसीलदार साहब जी को भी हमने टावर में जो हमारे पिपरा बरवंड में चढ़े थे, आज तक 2 महीने का आश्वासन दिया गया था कि आप टावर से उतर आइए, 2 महीने के अंदर आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। आज 11 महीने हो गए, हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कल से भूख हड़ताल में मैहर कचहरी प्रांगण के सामने कल से भूख हड़ताल में बैठेंगे, और इस जो हम लोग कुछ होगा इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हम टोटल गरीब किसान हैं। क्या कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो आज 27 करोड़ रुपए, मतलब सांसद द्वारा आज जो दिल्ली हाई लेवल की मीटिंग की गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को 13 करोड़ 42 लाख रुपए मैहर से टावर प्रभावित गरीब किसानों का पैसा तत्काल 2-3 महीने के अंदर बट जाएगा, लेकिन आज 11 महीने से नहीं बटा, इसलिए अब हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। नहीं हमारा टावर हटाया, नहीं हम लोगों का टावर हटाया जाए, या हम लोगों को पैसा दिया जाए, या तो हम लोगों को मरवा दिया जाए। अब हम लोग के सामने कोई रास्ता नहीं है, न तो हम लोग खेती कर पा रहे हैं, न घर का काम कर पा रहे हैं, सिर्फ कहीं सतना चक्कर, कहीं मैहर चक्कर, सिर्फ यही लगाते लगाते थक गए। अब आज पूरे किसान पूरे घर के हैं, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा क्या न्याय है कि किसी को 20 लाख रुपए दिया गया, किसी को 20,000 रुपए दिया गया, किसी को 2,000 रुपए दिया गया, किसी को 1 रुपए नहीं दिया गया? बताइए आज हम कहाँ जाएं? इसलिए कल आपकी मेन मांगे कौन है? मेन मांगे हैं
हमारा जो 13 करोड़ 42 लाख रुपए सांसद जी द्वारा मैहर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंजूर कराया गया है, वो पैसा हम लोगों को तत्काल बंटवारा कराया जाए, हम लोगों को हंसी का पात्र न बनाया जाए, हम लोगों को ऐसे बहला फुसला कर पूरा समय न निकाला जाए, क्योंकि हम लोग 10 वर्षों से परेशान हैं। आपके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल मान के चलिए बैठेंगे, आपकी मांगे पूर्ण नहीं होगी तो क्या करें? हम लोग बैठे रहेंगे, चाहे हम लोगों की वहाँ मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। ये 2 रास्ते हम लोगों के पास, वो भी जीना क्या जीना, हर सांस अगर लाचार रहे, जीते जी 100 बार मरे वो कार जो अन्याय से। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं दिन भर माटी खोद के खेती करता हूँ, तो मैं अपना इस भूख हड़ताल में बैठूंगा। अगर मेरी बल भी चली जाए तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अभी तक लड़े हैं गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैं इसके लिए कोई परवाह नहीं। आज 10 वर्षों से भटक रही, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, न कोई रास्ता। आज इस मीडिया के माध्यम से मेरी ये बात हर जगह शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि तक पहुंचाई जाए और उनको बताई जाए कि आज हम लोग 10 वर्षों से भटक रहे, सिर्फ आश्वासन। क्या कारण है भाई? सीधे पावर ग्रिड के अधिकारी कहते हैं कि ये शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये सब मुझसे बिके हुए हैं। आज हम किसान जाएं तो जाएं, कहा किसका विश्वास माने? आज हम लोग दर दर की ठोकर खाते भटक रहे हैं। आज हम लोग कहीं सुनवाई नहीं है, कागज ले लिया जाता है और हम लोग इतने संतोषी हैं कि हम लोगों को आज संतोष हो गया तो फिर चले गए, मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग काफ़ी परेशान हो जाए हैं। अब सिर्फ हम लोगों को या तो पैसा चाहिए, या तो टावर उखाड़ दो, या तो हम लोग गोली मरवा दो। इसके अलावा हम लोग कल से हम लोग हड़ताल में बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल में। ये 3 चीज़, अगर इसके बाद हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग मानसिक तनाव में हैं, हम लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा, हम लोग इतना परेशान हो चुके। धन्यवाद मीडिया प्रभारी को देता हूँ। मांगें कब तक पूर्ण की जाएंगी किसानों की? हमें आज आवेदन इनके द्वारा दिया गया है ज्ञापन के रूप में, इसकी मैं जांच करके नियमानुसार कार्रवाई के लिए तत्काल देखेंगे। कितने दिन लग जाएंगे सर? जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद इसमें कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। मेयर से खबर समय जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.